Good morning students, welcome to our online classes. Today we will discuss our subject social science of class 10 of chapter 1st. Our chapter 1st is resources of India part 1st. अभी तक हम इसमें ब्लैक सॉइल और वीगन सॉइल जैसे कि पेज नंबर आपका 5 पे वो था उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे रेड सॉइल को। तो लेट बिगिन आवर क्लासेस। दिस सॉइल इज ड्राइव्ड बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स इन ड्राई एंड वेट क्लाइमेट। इस प्रकार का सॉइल कब बनता है? जब इंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन का मतलब टूटना किसका? मेटामॉर्फिक और क्रिस्टलाइन रॉक्स का। कब? ड्राई और वेट क्लाइमेट में। कंटिन्यूस हीट ऑन द हिल स्लॉप्स ऑफ टप्टी रिवर वैलीज डिसइंटीग्रेट द रॉक्स एंड आयरन प्रेजेंट इन दिस रॉक इज मिक्सड विद द सॉइल। जो कंटिन्यूस क्या होता है? हिल स्लॉप्स होती हैं किसकी? टप्टी रिवर के पास वाली। वो क्या होती है? कंटिन्यूस गर्म होती रहती हैं, जिसकी वजह से उनकी खाइयों में जो रॉक्स होते हैं वो क्या होते हैं? डिसइंटीग्रेट होते हैं, यानी कि टूटते हैं। और उनमें जो आयरन प्रेजेंट होता है रॉक्स में वो इन सॉइल्स के साथ क्या हो जाता है? मिक्स हो जाता है, जिससे इनमें कैसा कलर हो जाती है? रेड कलर की। इट इज़ ब्राउन, चॉकलेट, येलो एंड इन सम प्लेसेस इट इज़ ब्लैक इन कलर। ये इसका इस रेड सॉइल का कलर कैसा होता है? ब्राउन, चॉकलेट, येलो, ठीक है। और कुछ जगहों पे कैसे कलर में पाई जाती है? ब्लैक। ओके। इट्स डेप्थ एंड फर्टिलिटी इज़ नॉट सेम एवरीवेयर एज इट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक। इसकी डेप्थ और फर्टिलिटी हर जगह से एक सी नहीं होती है। ये किस टाइप के पत्थर से यानी किस टाइप के रॉक से मिलकर बनी हुई है, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है। इट इज़ पोरस इन नेचर एंड इज़ फर्टाइल विच वैन इट इज़ वेरी फाइन एंड थिक। ये कैसी होती है? पोरस होता है नेचर में और फर्टाइल यानी उपजाऊ जिसको हम बोलते हैं, और बहुत ही ज़्यादा फाइन और थिक होती है। कंसिस्ट ऑफ आयरन, एल्यूमिनियम एंड लाइम। उसमें क्या क्या मिला होता है सॉइल में? एल्यूमिनियम, आयरन और लाइम, जो कि हमारे पेड़ पौधों के लिए बहुत कैसी होती है? बहुत अच्छा होता है ये, ठीक है। ये क्या होते हैं? एक तरीके के मिनरल्स होते हैं जो हमारे पेड़ पौधों के लिए अच्छे होते हैं। ऑन द अपलैंड्स दिस सॉइल इज थिन, पुअर, ग्रेवली एंड स्टोनी, पोरस एंड लाइट कलर्ड। जैसे कि हम बात करें अपलैंड की, तो ये जो सॉइल है वो कैसी होती है? थिन, पुअर, ग्रेवली यानी बहुत बेकार, स्टोनी होती है यानी बहुत ज़्यादा पत्थर होते हैं इसमें, और हल्की कलर की होती है, ठीक है। बट इन द लो लैंड, अगर हम नीचे की ज़मीनों की बात करें, इट इज़ रिच, डीप, डार्क कलर्ड, फर्टाइल एंड रेड इन कलर। अगर हम नीचे की ज़मीनों की बात करें तो कैसा होती है? रिच होती है, डीप डार्क कलर में होती है, और ये कैसी होती है? फर्टाइल होती है, और इसका कलर कैसा होता है? रेड होता है। इट इज़ फाउंड फ्रॉम बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश टू साउथर्न पेनिनसुलर। ये कहाँ कहाँ मिलती है हमें? बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में कहाँ से शुरू होती है? बुंदेलखंड से, ठीक है। और कहाँ तक मिलती है हमें? साउथर्न पेनिनसुला एंड इन मध्य प्रदेश। और अपने यहाँ मध्य प्रदेश में झारखंड, वेस्ट बंगाल, मेघालय, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इन सब जगहों पे ये मिलती है। बाजरा क्रॉप इज़ ग्रोन इन द सॉइल। और इस क्रॉप में कौन सी क्रॉप उगाई जाती है? बाजरा। बट डार्क रेड कलर्ड सॉइल, कॉटन, व्हीट एंड माइलेट आर ग्रोन। जब जिसका कलर कैसा होता है? डार्क कलर की होती है रेस वाली सॉइल, तो इसमें क्या क्या उगाया जाता है? कॉटन, व्हीट और माइलेट। ओके, तो हमारा अगला टॉपिक है रेड सॉइल। दिस सॉइल इज ड्राइव्ड बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ क्रिस्टलाइन एंड रेड सॉइल तो हम डिस्कस कर चुके हैं। हमारा अगला टॉपिक है लैटराइट सॉइल। This soil is formed in the region which have dry and wet season। ये इस तरीके की सॉइल हमें कौन सी रीजन में मिलती है? जिस जगह पे ड्राई और वेट सीजन होता है बाई टर्न, यानी एक करके ड्राई और फिर वेट सीजन आता रहता है। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ लैटराइट्स रॉक। ये किसकी डिसइंटीग्रेशन के फॉर्म की वजह से बनता है? लैटराइट रॉक के। It is found on flat highland
ये मेनली हमें कहाँ मिलती है, फ्लैट हाइलैंड पे। इट इज़ पुअर इन लाइम, फॉस्फोरस, पोटास बस रिच इन ह्यूमस। इसमें कौन से मिनरल्स नहीं होते हैं अच्छे, यानी लाइम, फॉस्फोरस, पोटास नहीं होता है, मगर ह्यूमस इसमें अच्छा खासा पाया जाता है। डीप लैटराइट सॉइल इज रिच इन आयरन ऑक्साइड एंड पोटास। और जो गहरी लैटराइट सॉइल होती है, डीप लैटराइट सॉइल, उसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, आयरन ऑक्साइड और पोटास। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लैटराइट सॉइल। लैटराइट सॉइल कितने टाइप्स की होती है, 3। कौन कौन सी, डार्क रेड लैटराइट सॉइल, वाइट लैटराइट सॉइल और लैटराइट सॉइल्स ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है। इट इज़ फाउंड इन द लोअर रीजन एंड हाईली रीजन्स ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, ये कहाँ मिलती है, नीचे और हाईली हिली रीजन, हिली यानी कि पहाड़ी इलाकों में, कहाँ के, तमिलनाडु के। कुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका के कुर्ग डिस्ट्रिक्ट में। कोस्टल रीजन ऑफ केरला, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, जो केरला के कोस्टल रीजन होते हैं वहाँ पर, और महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में। इन बिटवीन द बेसॉल्ट एंड ग्रेनाइट हिल्स ऑफ वेस्ट बंगाल, अपर पार्ट ऑफ प्लेट्यू एंड वैली ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा के अपर पार्ट और अपर पार्ट, प्लेट्यू के अपर पार्ट में और वैली में। दिस सॉइल इज सूटेबल फॉर रॉक, कॉटन, wheat, सीरियल्स, माइलेट, किनकोना, टी, etc। और इस तरीके की सॉइल किसके लिए अच्छी होती है, कौन से सॉइल क्रॉप्स के लिए, राइस, कॉटन, वीट, सीरियल्स, माइलेट्स और किनकोना, टी, कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें उसमें उगाई जाती हैं। अगला टॉपिक है हमारा डेजर्ट सॉइल। दिस सॉइल कंसिस्ट ऑफ कॉरस सैंड पार्टिकल्स। इस टाइप की सॉइल्स में क्या मिलता है, कॉरस सैंड पार्टिकल्स पाए जाते हैं। सॉइल फ्रॉम रन ऑफ कच्छ इज डिपोजिटेड इन द वेस्टर्न ड्राई रीजन बाय साउथ वेस्ट मानसून। इस टाइप की सॉइल कहाँ से निकल के कहाँ से मेनली मिलता है, कच्छ में, जो कि वेस्टर्न ड्राई एरिया रीजन होता है वहाँ का, और जो साउथ वेस्ट मानसून होता है उसके द्वारा। इट कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट कंटेन। उसमें बहुत बड़ी मात्रा में क्या पाया जाता है, सॉल्युबल सॉल्ट। मॉइस्चर एंड ह्यूमस इज लो बट इरीगेशन मेक्स इट फर्टाइल। इस टाइप की सॉइल में मॉइस्चर और ह्यूमस बहुत ही कम होता है, मगर इरीगेशन की वजह से यानी सिंचाई की वजह से कैसी हो जाती है, फर्टाइल यानी उपजाऊ हो जाती है। वीट, शुगरकेन, कॉटन, ज्वार, बाजरा वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन दिस सॉइल। इस टाइप की सॉइल में क्या क्या उगाया जाता है, वीट, शुगरकेन, कॉटन, ज्वार, बाजरा और वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन दिस सॉइल। ड्यू टू लैक ऑफ इरीगेशन फैसिलिटीज़ की कमी की वजह से ये कैसी फैलो या वेस्टलैंड में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि बेकार ज़मीन में। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज़ फाउंड इन ड्राई रीजन स्पेशली वेस्टर्न राजस्थान, गुजरात, साउथर्न पंजाब, साउथर्न हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। इस टाइप की सूखी रीजन कहाँ पे हमें मिल जाएंगे, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, दक्षिणी पंजाब, दक्षिण हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ओके, सॉरी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माउंटेन सॉइल। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज़ फाउंड ऑन हिमालय रीजन्स। इस टाइप की सॉइल्स हमें कहाँ मिल जाते हैं, हिमालय रीजन्स में। जनरली इट इज़ फाइन, मर्सी एंड पोरस। ये आमतौर पे कैसे होता है, फाइन, मर्सी और पोरस होते हैं। इट्स डेप्थ इज़ मोर ऑन रिवर वैली स्लॉप एंड माउंटेन स्लॉप। इसकी गहराई, ठीक है, किस पे डिपेंड करती है, नदियों की जो वैली होती हैं उनकी स्लॉप्स और माउंटेन स्लॉप्स पे। दिस डिपोजिशन इज सीन ऑन द साउथर्न स्टीप स्लॉप्स ऑफ हिमालयाज। इसका डिपोजिशन है यानी कि इसकी जो खदान वगैरह है उसको हम कहाँ पे देख सकते हैं, दक्षिणी स्टीप स्लॉप्स, हिमालयाज के जो साउथर्न स्टीप स्लॉप्स होती है वहाँ पर। सॉइल ऑफ टेरिटरी पीरियड्स इज फाउंड इन द फुट हिल्स ऑफ माउंटेन स्लॉप विच इज स्लाइटली सैंडी, पोरस एंड कंटेन लेस ह्यूमस। सॉइल कैसा होता है, टेरिटरी पीरियड होता है, ठीक है। माउंटेन स्लोप्स की वजह से उसमें सैंडी, ये कैसी होती है, रेती होती है, पोरस, कंटेन लेस ह्यूमस, उसमें ह्यूमस भी कैसा कम पाया जाता है। गुड क्वालिटी ऑफ सैंडी सॉइल इज फाउंड ऑन द स्लॉप्स ऑफ वेस्टर्न हिमालयाज। जो अच्छी क्वालिटी का सैंडी सॉइल्स होता है वो कहाँ पे पाया जाता है, वेस्टर्न हिमालय के स्लॉप्स में। एंड फर्टाइल लैंड सॉइल विच इज़ रिच इन ह्यूमस एंड फाउंड इन मिडिल हिमालयस। जो उपजाऊ ज़मीन होती है यानी उपजाऊ सॉइल होती है
जिसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, ह्यूमस। वो कहाँ मिलती है हमें, मिडिल हिमालय में। Good quality of tea is produced in this soil in the valley of Doon and Kangra in its rainfall is sufficient। जो अच्छी क्वालिटी की चाय प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, जो हमें सॉइल किसकी वैली में, डून और कांगड़ा की मिलती है, अगर वहाँ पे रेनफॉल कैसा हो, सफिशिएंट हो जाए, यानी कि अच्छी खासी रेनफॉल हो जाए तो वहाँ पे हमें मिल जाएगी, ठीक है। अगला टॉपिक, अगला है, आगे हम कंटिन्यू करेंगे इसको। फाइन क्ले सॉइल इज़ फाउंड इन साउथर्न पार्ट ऑफ हिमालयाज। जो फाइन क्ले सॉइल होता है वो मेनली हमें कहाँ मिलता है, साउथर्न पार्ट ऑफ हिमालय, हिमालयाज के साउथर्न पार्ट में। आसाम, दार्जिलिंग विच इज़ गुड फॉर टी एंड पोटैटो। आसाम, दार्जिलिंग, जैसे कि आपने नाम से ही सुने होंगे कि सबसे ज़्यादा चाय और आलू कहाँ पे उगाए जाते हैं, आसाम और दार्जिलिंग में। It contains a large number of small boulders owing to deficiency of humus, lime and iron। इसमें काफ़ी सभी बहुत बड़े बड़े नंबर्स में कैसे स्मॉल बोल्डर्स आ जाते हैं, किसकी कमी की वजह से, ह्यूमस, लाइम और आयरन की कमी की वजह से, ठीक है। बोल्डर से मतलब है ये कैसे पथरीली हो जाती है, एक पत्थर टाइप के गोला टाइप बन जाता है इसका, ठीक है। सॉइल फॉर्म्ड बाय द लाइम एंड डोलोमाइट रॉक्स इज फाउंड इन नियर नैनीताल। इस टाइप की सॉइल किससे मिलकर बनी होती है, लाइम और डोलोमाइट रॉक्स से, जो कि हमें कहाँ मिलता है, नैनीताल, मसूरी और जकार्ता में। इन विच पाइन साल ट्री आर फाउंड। जिसमें कौन से ट्री, इस सॉइल में कौन से ट्री उगते हैं, पाइन और साल ट्री। ग्रेनाइट, डोलोमाइट एंड इग्नियस रॉक्स आर फाउंड इन द रीजन ऑफ वोल्केनिक इरप्शन इन हिमालय। ग्रेनाइट, डोलोमाइट और इग्नियस रॉक ये कहाँ पे मिलते हैं हमें, वोल्केनिक इरप्शन के जो जहाँ पे हिमालय के वोल्केनिक, यानी कि जहाँ पे क्या आता है, ज्वालामुखी वगैरह इरप्शन होती रहती है, यानी फटती रहती है, उसकी ज्वालामुखी की फटने की वजह से क्या फॉर्म होता है, ग्रेनाइट, डोलोमाइट और इग्नियस रॉक। अगला टॉपिक है हमारा सॉइल इरोजन। जनरली आप सॉइल इरोजन से आप समझते क्या है, सॉइल इरोजन से मतलब है कि सॉइल का इरोज होना, ठीक है। इरोज होना मतलब कि उसको अपनी जगह से छोड़ के दूसरी जगह बह जाना, ये क्या कहलाता है, सॉइल इरोजन। लैंड इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय द सॉइल इरोजन। लैंड कैसे एडवर्सली किससे अफेक्ट होती है, इरोजन से। सॉइल विदाउट वेजिटेशन अफेक्टेड मोर इरोजनल प्रोसेस। अगर सॉइल बिना वेजिटेशन के अफेक्टेड हो, वो ज़्यादा इरोजनल प्रोसेस होती है। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल ऑफ इंडिया इज डिक्रीजिंग एवरी ईयर ड्यू टू रैपिड इरोजन। जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो हर साल इंडिया में कम होती जा रही है, बिकॉज जो सॉइल इरोजन है वो ज़्यादा हो रहा है। सॉइल इरोजन इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम फॉर आवर कंट्री। हमारे देश के लिए सॉइल इरोजन क्या है, एक सीरियस प्रॉब्लम बन चुका है। सॉइल इरोजन नॉट ओनली इफेक्ट द लैंड बट ऑल्सो ह्यूमन बींग्स एज इट रिड्यूस द प्रोडक्शन। सॉइल इरोजन केवल लैंड को ही इफेक्ट नहीं करता है, बल्कि ह्यूमन बींग को भी इफेक्ट कर रहा है, बिकॉज इनकी क्या प्रोडक्शन में क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यानी कि खेती में जो प्रोडक्शन होता है तो वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सॉइल इरोजन जैसे कि पानी बहुत ज़्यादा बारिश हुई, ज़्यादा पानी बरसने की वजह से वो सॉइल क्या होगा, बह जाएगी, अपनी जगह से दूसरी जगह चली जाएगी। तो वो सॉइल कैसी फर्टाइल सॉइल है, यानी कि उपजाऊ ज़मीन है, तो उसकी जो मिट्टी है वो कैसे हो जाएगी, एक जगह से दूसरी जगह पहुँच गई। तो अब वो जो ज़मीन वहाँ पे थी वो खाली हो गई, तो वो कैसी सॉइल हो गई, इनफर्टाइल, यानी उसमें वो उपजाऊ अब पहली ऐसी नहीं रह गई। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन। अब सॉइल इरोजन के कारण क्या क्या है, डिफॉरेस्टेशन यानी कि जंगल की कटाई, ओवरग्रेजिंग से मतलब जैसे वो गाय भैंस वगैरह चरने जाते हैं, चरना बोलते हैं इसको, अगर वो ओवरग्रेज कर दें यानी कि ज़्यादा ही चर लें तो वो सॉइल क्या होती है, सॉइल। अच्छा एक चीज़ बताओ, आप लोग एक चीज़ समझिए कि सॉइल में क्या उगता है, घास, और घास को कौन खाता है, गाय भैंस वगैरह। अब वो घास तो खाते ही खाते हैं, साथ में क्या करते हैं, वो सॉइल को भी वहाँ से निकाल लेते हैं। तो वो जो सॉइल वहाँ से निकल गई, अब पानी वगैरह बरसा तो वो क्या हो जाएगा, बह जाएगी। तो वो कैसे होगी, इनफर्टाइल होगी ना वो ज़मीन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, विंड इरोजन, नॉन साइंटिफिक मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, ये सारी क्या है, सॉइल इरोजन की कॉजेस हैं। अब हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सॉइल इरोजन। अब हार्मफुल इफेक्ट कैसे होते हैं सॉइल इरोजन के। नेशनल प्लानिंग कमीशन हैज़ गिवन द फॉलोइंग इफेक्ट ऑफ सॉइल इरोजन। जो नेशनल प्लानिंग कमेटी है उसने कुछ रीजन बताए हैं सॉइल इरोजन के जो इफेक्ट पड़ते हैं, जैसे कि लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ ड्राई सीजन ड्यू टू लॉस ऑफ वेजिटेशन।
जो बहुत लंबे समय तक ड्राई सीजन कैसा रहे, ड्राई रहे, तो उसमें क्या होता है, वेजिटेशन ख़त्म होना शुरू हो जाता है। एडवर्स इफेक्ट ऑन द सोर्स ऑफ वाटर एंड प्रॉब्लम ऑफ इरीगेशन, अगर सोर्स ऑफ वाटर एडवर्सली इफेक्ट करें तो और प्रॉब्लम किस में जाता है, इरीगेशन में भी। द डाइवर्जन ऑफ स्ट्रीम एंड ऑब्स्ट्रक्ट द सपोर्ट बिकॉज ऑफ सिल्टिंग ऑफ लैंड एंड द रिवर बॉटम, डिट्रोशन ऑफ हाई क्वालिटी लैंड एंड एडवर्स इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर, रिडक्शन इन एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है, ये सब कारण हैं सॉइल इरोजन की वजह से जो हमें सामना करने पड़ते हैं। अगला टॉपिक है सॉइल कंजर्वेशन। अब सॉइल इरोजन के बाद हम बात करते हैं कि सॉइल कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं। द एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन रिजल्टेड इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उसका परिणाम क्या हो रहा है कि नेचुरल रिसोर्सेज डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट होने की ख़त्म हो रहे हैं। Therefore, to prevent distraction, soil conservation is necessary। और डिस्ट्रैक्शन को रोकने के लिए क्या ज़रूरी है, सॉइल का कंजर्वेशन करना, यानी उसको बचाना। देयर आर वेरियस मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन कई सारे मेथड होते हैं, जैसे कि कंटूर फार्मिंग एंड माउंटेनियस रीजन। माउंटेनियस रीजन में कैसी फार्मिंग करनी चाहिए, कंटूर। टू प्रिवेंट गली इरोजन बाई मेकिंग फील्ड रेज करके हमें जो गली इरोजन होता है उसको प्रिवेंट करेंगे, रोकेंगे। प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन बाई प्लांटिंग ट्रीज एज ऑब्स्टिकल टू विंड इन डेजर्ट विच चेक्स द वेलोसिटी ऑफ विंड्स। जो प्रिवेंशन है सॉइल इरोजन का वो कैसे कर रोक सकते हैं हम, जो ऑब्स्टिकल्स हैं यानी कि एक एक करके हम क्या लगाएंगे, प्लांट्स लगाएंगे डेजर्ट में, जिससे क्या होगी, विंड की वेलोसिटी को हम चेक कर सकते हैं, यानी किस स्पीड से विंड आ रही है। ठीक है, तो विंड की वजह से जो प्लांट्स हम लगा देंगे तो विंड की वजह से जो रेत हमारी जो सॉइल है वो उड़ जाती है, वो उड़ेगी नहीं फिर। बाई डूइंग प्लांटेशन ऑन द बैरन लैंड एंड माउंटेन स्लॉप बाई कंट्रोलिंग ग्रेजिंग, बाई कलेक्टिंग द रेनिंग वाटर इन माउंटेन स्लॉप अनइवन एरियाज। और जो बहता हुआ पानी है उसको माउंटेनिंग स्लॉप्स और अनइवन एरिया से कलेक्ट करेंगे, रोकेंगे वहाँ पे। बाई डेवलपिंग ग्रेजिंग एरिया इन रूरल एरिया, और रूरल एरियाज में हम कैसे लैंड डेवलप करेंगे, ग्रेजिंग एरियाज, यानी कि जहाँ पे केवल चरना है जानवरों को, जाके खेतों में जाके उस खेतों को नुकसान नहीं करेंगे। हमारा अगला टॉपिक है वाटर। वाटर के क्या हैं, सोर्सेज, टाइप, डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर कंजर्वेशन, ये हम अगला पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपके होमवर्क में है, आप इसको रीड करके आएंगे, पेज नंबर 7 और पेज नंबर 8। इसको मैं आगे नेक्स्ट वीडियो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ रहा होगा, और अब तक मैंने जितना ही पढ़ा है आपको सब कुछ समझ आया होगा। आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, जिससे मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो डाउट है वो मैं क्लियर कर सकूँ। और आप प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ प्रेस आवर बेल आइकन टू गेट अपडेट नोटिफिकेशन ऑफ आवर वीडियोज़। और जैसे कि आप सभी अभी जानते हैं कि कोविड चल रहा है, तो अभी आप लोग घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें, और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अब तक बुक्स परचेज़ नहीं की है तो प्लीज़ आप अपनी बुक्स परचेज़ कर लें, जिससे आपको आसानी होगी इन चैप्टर्स को समझने में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।